Hi friends, how are you? Are you fine? This is the video what I'm over here. This is for class 10th mathematics. Till that date we have completed already similar triangles, criteria for similar triangles we have studied already. Now coming to the next segment, we are over here with areas of similar triangles which has been mentioned already. One thing more students for you, just you see the result of your CBSE class 10th has been published already, and you see how many students have passed already, how many have gone in compartmental, as well as some of them are there who have not cleared the examination. Then what is the reason behind it? इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे उनका एफर्ट है, उन्होंने कितना एफर्ट लिया, कितना उन्होंने अपने आप को डिवोट किया. आपका ये जो समय जो चल रहा है ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये भी कहा जा सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि कोरोना पेंडेमिक, यू आर नॉट टेकिंग योर रेगुलर क्लासेस, यू आर नॉट टेकिंग योर रेगुलर कोचिंग, and this online classes have become some of what to say, this is one of many helps what you are getting by this online classes. तो ये कितना आपको हेल्पफुल होगा ये आपका एफर्ट बताएगा. ऑनलाइन क्लासेस भी हेल्पफुल है, लेकिन कितना हेल्पफुल होगा ये आपका एफर्ट बताएगा. आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें और ऑनलाइन क्लासेस से अपने को हेल्प लें, चाहे मेरे चैनल से या किसी दूसरे के चैनल से. आइए बिना देर किए हुए वी आर विद द टॉपिक एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और इसका थ्योरम है. थ्योरम क्या है? थ्योरम 6.6 से कहता है द रेशियो ऑफ areas of two similar triangle. ये थ्योरम है कि the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides. ये थ्योरम है. थ्योरम क्या है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. आपके एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस ऑकर, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, इसलिए इस थ्योरम को जानना समझना ज़रूरी है. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरियाज का रेशियो जो होता है इक्वल होता है किसके? उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है. मतलब किसी दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है. कहने में बड़ा लग रहा है लेकिन लिखने में बहुत ही छोटा होगा. आइए देखते हैं. पहले एक फिगर बनाते हैं दो ट्रायंगल का. जैसे मान लीजिए ये हमने लिया ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल लिया यहाँ PQR. PQR दूसरा ट्रायंगल लिया और ये PQR है. इसमें क्या दिया हुआ ये देखिए. गिवन फैक्ट में ये है, व्हाट इज गिवन? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ये दिया हुआ. तो सिमिलर होने के साथ ही कुछ बातें आ जाती है. अगर ये सिमिलर है तो इसके एंगल्स इक्वल होंगे. एंगल A इज इक्वल टू एंगल एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंड और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे. जैसे AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू दिस AC बाई PR. ये इधर से इसका वो हो गया, फिगर हो गया. ये सारे गिवन है. अब प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है इसको मैं दिखाता हूँ आपको. प्रूव में लिखेंगे कि एरिया ऑफ ABC, मतलब ABC का एरिया बाई एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू यही BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर. इसको प्रूव करना है. ये प्रूव करना, इसी को प्रूव करने के लिए थ्योरम है. मतलब किसी भी टू सिमिलर ट्रायंगल्स के
एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो आइए इसको करके देखते हैं। इसमें एक कंस्ट्रक्शन हमें ये करना है कि हमें दोनों में एक परपेंडिकुलर खींच देना है। वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम डी रखा। वैसे ही पी से क्यू आर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम एस रखा। तो लिखा गया कि ड्रॉन, क्या ड्रॉ किया गया, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ये ड्रॉ किया गया। अब इसके प्रूफ में हम लोग आते हैं। प्रूफ में आएंगे तो चूंकि हमें एरिया इक्वल, एरिया से रिलेवेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ए बी सी क्या, तो 1/2 इंटू बेस बी सी एंड हाइट परपेंडिकुलर ए डी विल बी रिटन। उसी तरह से इसमें 1/2 इंटू बेस क्यू आर और इसका परपेंडिकुलर पी एस विल बी रिटन। अब दोनों में 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बी सी इंटू ए डी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर इंटू दिस ए डी बाई पी एस। ए डी बाई पी एस, इसको आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, 1 डाल दिया गया। अब उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे मतलब इतना छोड़ने के बाद हम लोग आएंगे नाउ इन दो ट्रायंगल में आएंगे। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ये ए डी बी है, ए डी बी ये ट्रायंगल है, और पी एस क्यू एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, इस पी एस क्यू में आते हैं, ये पी एस क्यू है। दोनों में गौर कीजिएगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू यहाँ पहले ही दिया हुआ है, तो इसको हम लोग गिवन लिख सकते हैं, दिस इज गिवन। देन वी इन ट्रायंगल दिस ए बी डी एंड पी क्यू एस वी हैव ऑलरेडी रिटन। फिर ऊपर हम लोग देखते हैं क्या लिखे थे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिखे थे, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। ए डी बी ये वाला एंगल है, अब पी एस क्यू ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन में इस बात की चर्चा की गई थी। देन ट्रायंगल विच वन, ट्रायंगल ए डी बी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू। किस आधार पे, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी। ये डबल ए सिमिलरिटी के आधार पे दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। अब सिमिलर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे कि देन ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू दिस ए डी बाई पी एस। ए डी बाई पी एस इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस भी होगा, तो इतने की ज़रूरत है। लेकिन बट हम ये देख सकते हैं कि ये पहले ही हमने गिवन में लिखा था कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, इट वॉज ऑलरेडी गिवन। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर था, मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ ए डी बाई पी एस आया, और फिर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, दिस वॉज गिवन, ये दिया हुआ था। ऊपर में आप जो गिवन पोर्शन था इस क्लिप का पहले वाला पोर्शन में आप देख सकते हैं, ये दोनों इक्वल थे। तो जब ये इक्वल हो गए तो हम क्या करेंगे कि अब इसको मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे ए डी बाई पी एस इज इक्वल टू दिस बी सी बाई क्यू आर। ये क्यू आर हो गया, मीन्स ए डी बाई पी एस, ए डी बाई पी एस इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो अब लिखेंगे देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ विच वन, दिस ए डी बाई पी एस, ए डी बाई पी एस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को क्या था, तो ऊपर आपने देखा था वो लिखा था इस तरह से था, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ऐसे था, आगे आया था ऐसे बी सी बाई क्यू आर इंटू ए डी बाई पी एस, ऐसे आया था, आगे आया था, इस तरह से था। तो इसमें जब आप डालेंगे तो डालने के बाद ए डी बाई पी एस का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, तो ए डी बाई पी एस का वैल्यू क्या है, बी सी बाई क्यू आर है, तो इसी बी सी बाई क्यू आर को यहाँ डाला जा सकता है।
अब बी सी बाई क्यू आर को यहाँ जैसे डालिएगा तो व्हाट विल हैपन, तो ये बी सी बाई क्यू आर होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कि एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, वी हैव गॉट बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। अब सिमिलरली इसी तरह से हम लोग आगे भी जा सकते हैं। सिमिलरली जैसे बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर आया तो बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू, या सिमिलरली ना लिख करके हम ये लिख सकते हैं कि सिंस बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू दिस ए बी बाई पी क्यू, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब चूंकि बी सी बाई क्यू आर इक्वल है ए सी बाई पी आर के, तो बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर भी हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर के, या फिर ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर के। तो मतलब सबके सब साइकोस्पोर्डिंग साइड्स का रेशियो, स्क्वायर का रेशियो सेम हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया। तो बाय दिस वे वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और इस थियरम के आधार पर एक्सरसाइज 6 ये जो 4 है ये दिया गया है। तो एक्सरसाइज 6.4 आप आराम से बना सकते हैं। कहीं भी अगर कोई परेशानी होती है तो निश्चित रूप से पूछिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।